जरा सोचिए आफ्ताब मुगैरी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मुगैरी। इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अगर नजर डालें तो पाकिस्तान में वफाकी काबीना में तो रद्दोबदल हुई, पर ताहम शहर कायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर आज भी गोलियों की गूंज से जो है जलता रहा और कई लोग आज इस गोलियों का शिकार बने। आज 13 से ज्यादा जानें चली गई और इसके साथ साथ मुल्क के दीगर शहरों में भी आज एहतजाज हुए। लाहौर में एक तरफ लाहौर का एहतजाज, एक तरफ जो है हमारा कैपिटल इस्लामाबाद, उसमें भी कई एहतजाज हुए। उसके साथ साथ हमारे सदर आसिफ अली जरदारी ने शाचीन का तो दौरा किया, विजिट किया। उसके बाद भी आज कई सियासी चेंजिंग भी नजर आई मुल्क के अंदर। इस वक्त अगर बात करें तो पाकिस्तान में वही 4 साल पूरा होने के बाद आज भी हम अगर बैठ के बात करें तमाम उन सियासतदान और लीडरों से तो वही बात होगी कि आखिर रोटी कपड़ा मकान और आज पाकिस्तान कहां है। आज तमाम इन मौजूओं पर बात होगी और बिलखुसूस शहर कायद और शाचीन पे बात होगी। जिन मेहमानों को मैंने इस मौजू पे बात करने के लिए दावत दी है उसका तारुफ कर रहा था। चलो, मेरे पहले मेहमान हैं खालिद राना साहब, पाकिस्तान थिंकर फोरम सऊदी अरब में होते हैं। आज ये खुसूसन हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया राना साहब कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं असलम राजपूत, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बड़े दबंग तरीके से बोलते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे तीसरे मेहमान हैं मोहम्मद असद ओस्मान साहब हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरे प्रोग्राम में भी आए हैं और नेहाल हाशमी साहब आना था पर उनको कोई ज़रूरी काम था जिसके लिए वो नहीं आ सके। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। खालिद साहब, सऊदी अरब में बैठ के पाकिस्तान को कैसे देखें और क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस मोड़ पे खड़ा हुआ है? हम पाकिस्तानी रोजाना टीवी के गिर्द जमा होते हैं, हमें शायद लोगों से ज्यादा दुख दर्द का एहसास होता है। हमारे प्यारे यहाँ रहते हैं। अगर एक खबर आती है कि मिसाल ये है कि अगर लाहौर में खबर आती है और कि जी एक नामालूम नौजवान की लाश मिली है, मेरा बच्चा अगर लाहौर में पढ़ता है तो मैं फौरन फोन उठाता हूँ, हम सब में सरासीमगी फैल जाती है। तो हमसे ज्यादा मुतासर कोई नहीं होता। और पाकिस्तान के हालात पे लाश मिली है पर यहाँ तो अभी लाशें गिर रही हैं। आज भी जिस शहर में आप बैठे हैं 13 मर्डर हो चुके हैं। बहुत बदकिस्मती की बात है। खल्के खुदा गोलियों से भूनी जा रही है, लाशें दम तोड़ रही हैं, नौजवान दम तोड़ रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है स्टेक होल्डर्स के लिए कराची के, जो बड़े बड़े वोट लेके और बड़ी बड़ी सीटें लेके आए हैं, जहां इनका मुकम्मल होल्ड है। उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये हाथ कहां से उठते हैं और कैसे उठते हैं, क्योंकि कोई चीज जितने वोट्स वो लेके आते हैं, मेरे नजर में तो ऐसी कोई चीज छुपनी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा फेलियर जिसे मैं समझता हूं वो स्टेट का फेलियर है। अगर ये ग्रोह सरगर्म अमल है तो स्टेट को अपना काम करना चाहिए, स्टेट को पर्ज होना चाहिए, क्योंकि स्टेट को अगर पोलिटिसाइज कर दिया गया है, स्टेट बाइस्ड हो गई है, अगर स्टेट करप्ट हो गई है तो ये हमारे माशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है और ये फिर मामलात बढ़ते जाएंगे। अगर कोई खुफिया हाथ इसमें मौजूद है तो उसको बेनकाब करना भी हमारी स्टेट का काम। अच्छा राना साहब, ये एक और सवाल भी है कि आप सऊदी अरब में रहते हैं और यकीनन ही आपने पाकिस्तान के हर उस खुशी में खुश होते होंगे और गमी में यकीनन ही आप समेत तमाम लोग जो बैरून मुल्क में पाकिस्तानी बसते हैं वो भी गम में शामिल होते हैं। आज का जो एक सानिया है, शाचीन का सानिया आपके सामने है कि वहाँ पे कई जवान अभी तक फंसे हुए हैं और आज प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने भी विजिट किया और पाक फौज के सरबराह जनरल परवेज अशफाक कियानी साहब की एक बड़ी अहम स्टेटमेंट आई है कि हिंदुस्तान के साथ हम ये मसला हल करना चाहते हैं और फौजें जो हैं, जिस तरह मियाँ साहब ने भी पिछले दिनों विजिट किया तो उन्होंने भी बयान दिया कि फौज जो है शासीन से वापस करनी चाहिए। इतने लोग हमारे जो जंग में नहीं मरे पर वहाँ पे बर्फ से और बर्फानी जो है तूफानों से मर गए, शहीद हो गए। सियाचिन का मसला मेरा ख्याल है बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था। उसमें कोई पॉलिटिकल या कोई सियासी हालात का हेर फेर था। इसमें मेरा ख्याल है दोनों तरफ से ये विल तो मौजूद है कि इसको हल कर लिया जाए। इसमें डिले होती जा रही है और ये बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल है हमारे वाइजली हमारे लीडर्स ने इसको कहा है कि इसको हल कर लिया जाए। पाकिस्तान आर्मी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं वहां पर और दुनिया के सबसे बड़ी ऊंचाई पे फौजें तैनात हैं
और मेरा ख्याल है कि दोनों को होश के नाखून लेने चाहिए और इसको जितनी जल्दी हो सके हम वापस इन फौजों को अपनी अपनी पोजीशंस पे नीचे आ जाना चाहिए। इस पे मजीद कुर्बानियां नहीं दी जाएंगे। असलम राशूद साहब, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ होगा कि एक तरफ तो हमारे अंदरूनी मामला तो यकीनन ही शहर कायद से लेके अगर हम नजर डालें पूरे पाकिस्तान में बहुत से वाक़यात जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा, पर आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब की एक स्टेटमेंट और वहाँ जाना, उसके बाद फौजों की वापसी का मुतालबा, और आज फिर सरबराह जो है हमारे पाक फौज के, उन्होंने भी कहा कि जी हम बातचीत कर सकते हैं इन पे, आप क्या समझते हैं? मुगैरी साहब, देखें बात यह है कि हम कुछ इस किस्म की बातों के हम आदी हो चुके हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कराची के हालात का भी जिक्र किया। कराची के हालात जिस जगह पर बिगड़ते हैं, जहां इंसिडेंट्स होता है, आप देखें कि वहां इंसिडेंट्स होने के बाद उस इलाके में पुलिस पहुंच जाती है, उस इलाके में दीगर अमन नाफिज करने वाले इदारे भी पहुंच जाते हैं। मसला प्रॉब्लम यह है कि हमने अपनी कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं की है। इस हुकूमत ने, ये कोई आज कोई पहला वाकया तो नहीं हुआ, ये 4 साल से यही होता आ रहा है। और 4 साल से करीब मेरे अंदाजे के मुताबिक कराची में 9000 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहीं नजर नहीं आती। आपकी इंटेलिजेंस कहां है? आपके वो लोग कहां हैं जो ये इंटेलिजेंस देते हो कि आज फला इलाके में फला कार्रवाई की खबर मिली है, उस पर कोई इकदाम किया जाए? आप मुझे बताएं, ये कराची का मसला है। आपने बन्नू में क्या हुआ है? बन्नू में जो जेल तोड़कर कैदियों को रिहाई दिलाई गई है, कहां है इंटेलिजेंस आपकी? इस मुल्क में बदकिस्मती है कि जो इंटेलिजेंस वाले इदारे हैं, क्या जीएचक्यू पर हमला नहीं हुआ? सही। क्या मेहरान बेस पर हमला नहीं हुआ? मतलब हम कहीं पर भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने में टोटल नाकाम रहे हैं। अब आ जाएं सियाचिन की तरफ। जहां तक नवाज शरीफ साहब के दौरे की बात है, मैं अच्छी चीज है और होना चाहिए, मैं इसको बड़ा पॉजिटिवली लेता हूं कि जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ के अमीन है, जो हमारी सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हम पाकिस्तान की 18 करोड़ जिंदा कौम की तहफ़्फ़ुज़ के अमीन है, उसकी सरहदों की भी तहफ़्फ़ुज़ के अमीन है। वो अगर सुकून से होंगे तो, अगर सरहदें सुकून से होंगी तो वो भी सुकून से होंगे। लेकिन जहां तक ये सियाचिन की बात है, मैं कैटेगोरिकली आपको ये बता दूं, इस साने की जैसे ही हर साने पे बर्फ गिरती है, और इस साने पे भी जब बर्फ गिरी तो कोई भी इसकी तरफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं होगा कि इंडिया और पाकिस्तान फौजें ऊपर से नीचे ले आए उस जगह को, जो कि इंसानी, अब जैसे आसमा जहांगीर ने कहा कि जिस जगह जानवर जिंदा नहीं रह सकते। बदकिस्मती देखें दोनों मुमालिक की, इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी, जिस जगह जानवर जिंदा नहीं रह सकते वहां हमने अपनी फौज के कीमती लोगों को, यानी इंडिया के भी वो कीमती लोग हैं, इंसान तो कीमती है, चाहे वो किसी भी मुल्क, उनको हमने वहां ऐसी जगह पर रखा है जहां उनकी जिंदगी हर वक्त खतरे में है। देखें सबसे बेहतरीन पर पीटीआई और आप पीटीआई की तरफ से क्या समझते हैं कि जो मियां साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि फौरी तौर पे फौजें वापस कर सकते हैं और हिंदुस्तान भी करे पाकिस्तान भी करे, उसको आप कैसे, मेरा सवाल जो था वो मुझे जवाब नहीं मिला। मेरा ख्याल है मैं इसका जवाब आपको ये दूंगा कि मियां साहब अगर ये बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के एक सियासी लीडर हैं, बड़े सियासी लीडर हैं, एक पार्टी है जिसको वो लीड करते हैं। मेरी ये दुआ है और मेरी ये ख्वाहिश है मियां साहब से कि इसमें साफ नीयत का दखल हो, पॉइंट स्कोरिंग करना हो। अभी भी नीयत पे शक है? जी, आप बताइएगा कि उस्मानी साहब, अब वही नीयत की शक की बात हुई, क्या कहेंगे आप के जो है अब पीटीआई का तो वही है कि इसमें भी पॉइंट स्कोर नहीं होना चाहिए। मैंने इस पे इजहार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शक बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई।
पॉइंट स्कोरिंग ना हो। अच्छी बात है, लेकिन पॉइंट स्कोरिंग ना हो। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, आपने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा, बड़ा अच्छा मौजू रखा, मगर बहुत ही अच्छा होता कि इसमें आप पीपल्स पार्टी के भी किसी शख्स को बुला लेते, क्योंकि शहर कराची में जो लाशें गिर रही हैं या जो हो रहा है इसके टोटल तक जिम्मेदारियां पीपल्स पार्टी पे आयद होती हैं। इनके वजीर दाखिला ख्वाब देखते हैं, एक वजीर दाखिला के पास जादू की छड़ी है, वो आते हैं PhD की डिग्री ले लिए घुमाते चले जाते हैं, मतलब एहसास किसी को नहीं है। और अभी आपने देखा कि वो जैसे भाई ने बोला कि नवाज शरीफ साहब की नीयत पे शक है, तो तहरीक इंसाफ को तो मेरे को लगता है मतलब हर चीज पे उनको शक होता है। उसकी वजह यह कि जब सयातीन में फौजी मर रहे थे तो सबसे पहले नवाज शरीफ ही था सियासी लीडर जो वहां गया। अभी तक इमरान खान साहब नहीं गए, वो सदर साहब बाद में गए, वजीर आजम बाद में गए, पहले नवाज शरीफ ही तक गया जो इस मुल्क से, इस कौम से, एक फौज से और इस धरती से मोहब्बत रखता है। इस चीज की मतलब वाज़ेह सबूत है ये जी। अब मतलब मुझे लगता है कि इन्हें फोबिया हुआ है कि जब कोई नवाज शरीफ काम करे तो उसके खिलाफ ही इन्होंने बात करनी है, कभी हक में पॉजिटिव बात नहीं करनी है। सुनामी की तहरीक इंसाफ बात करती है, मैं इनसे सवाल करता हूँ सुनामी है क्या, आखिर सुनामी आने के बाद क्या होगा? सुनामी वो था जो नवाज शरीफ लाया था, जिसने एटमी धमाके किए, पूरी दुनिया में मुसलमानों को इस्लाम का किला पाकिस्तान को करार दिया गया, तो वो था सुनामी। पूरी दुनिया में मौजूद बन गया सुनामी और ज़िलज़ले और जो है सैलाब, अब तो हर जलसे का एक नाम दिया गया है ना वो मुल्क में। नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, सुनामी वो था जब पूरी दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हुई। सुनामी मतलब जो पता नहीं किस तरह का इनका टारगेट है PMLN को नुकसान पहुंचाना और मुहिब्बे वतन। इस टाइम अगर आप साबित कर दें पीपल्स पार्टी को, तहरीक इंसाफ को या XYZ जितनी पार्टियां इनमें से किसी एक को आप साबित कर दें मुल्क को नुकसान पहुंचाने के अलावा इन्होंने अभी तक कोई किरदार अदा नहीं किया है। इमरान खान साहब तकरीरें तो बहुत अच्छी कर लेते, मियाँ साहब जान दो, साड़ी वाड़ी आन दो, मतलब उनको वजीर आजम बनने का एक शौक है क्योंकि पहले वजीर आजम रह चुके हैं। हर बात में मियाँ साहब जान दो, साड़ी वाड़ी आन दो, और ये मतलब 24 घंटे वो प्राइम मिनिस्टर की वो मतलब मेरा ख्याल है रात को सोते हैं उनको कोई ख्वाब नजर आता है कि सुबह में प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो उनको वही एक बातें सूझती है। उनसे आज तक आप बताएं उन्होंने जलसों के अलावा कौन सा इस मुल्क में तामीराती काम किया? अगर वो मिसाल देते हैं अस्पताल बनाया तो वो हमारे हाथ के पैसों से बनाया ना, इमरान खान का उसमें क्या इंटरफेयर था? अगर हम आप फंड ना देते, हम आप चंदा ना देते, तो वो हॉस्पिटल को इन्होंने अपने खास फंड से तो नहीं बनाया। बाकी इन्होंने कौन सा तामीराती काम किया? हर जलसे में खड़े होकर सुनामी, मियाँ साहब जान लो, मियाँ साहब आन, मतलब उनको 24 घंटे ख्वाब में भी मियाँ साहब नजर आते। तो मेरा ये मतलब एक वो है कि किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। अगर इतने ही इमरान खान हमदर्द चले जाए ना, वहां पे जाके अपनी खिदमत अंजाम दें, अपने कारकुनों को लेके जाए, उनकी हेल्प करें, कुछ तो करें जी। खाली बातों से अब ये अवाम बड़ी बाशऊर अवाम है, ये समझती है इन चीजों को। ठीक, अब मैं एक जलसा करूं उसमें मैं अबरारो लक को लाके गाने गवाऊं और मैं ठीक है एक तो वो जलसे तो कामयाब हो जाएंगे, मगर अब अवाम बड़ी बाशऊर हो गई है। पहले हम अभी एजाज बहर साहब हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि शहर कायद और बिलखुसूस जो आज का बयान है पाक फौज के सरबराह का, उसको वो कैसे देखते हैं। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एजाज साहब ये फरमाइएगा कि आज सियाचिन में सदर साहब का भी दौरा हुआ और पाक फौज के सरबराह का भी एक बयान आया कि पाकिस्तान और भारत जो है ना बैठ के बात कर सकते हैं सियाचिन के मसले पे। आप कैसे समझते हैं कि सदर साहब ने दौरा जो किया ये दुरुस्त किया, कि ये तयन जो था टाइम का वो सही था? अब इस पे भी सियासत हो रही कि पहले मियाँ साहब चले गए और पाकिस्तान के जो हमारे सदर साहब हैं वो लेट गए। मेरे ख्याल में कि ये पहले या बाद में जाने की बात नहीं है। अगर आप देखें तो मियाँ साहब ने जो बात वहां कही है उसी बात को फॉलो किया गया है और आर्मी चीफ भी तकरीबन वही बात कर रहे हैं और ये हुकूमत भी पहले यही बात करती आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है, अच्छी चीज है कि आप अगर वहाँ सियाचिन ग्लेशियर पे जो फौजें तैनात हैं उनके अगर आप नुकसानात को देखें तो आज तक इतने गोलियों से या बमों से लोग नहीं मरे जितने के वेदर कंडीशन की वजह से लोग अपाहिज हो रहे हैं, डिसेबल हो रहे हैं,